तो हम लोग जानेंगे गणित का बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका अंतर 1 और गुणनफल 240 है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग मान के लगाते हैं, मान के लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद सुनिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिसका अंतर 1 है और गुणनफल 240 है। तो हमको मालूम नहीं है कि वह कौन सी संख्या है, तो मान लेंगे, लिखेंगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या को आप y मान लीजिए, तथा दूसरी संख्या y है। ये इतना मानने के बाद अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई। देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि जिनका अंतर 1 है, यानी प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, देखिए प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उनका अंतर कितना है 1, यानी इसका अब इसका अंतर का मतलब आपको मालूम होगा कि घटाव होता है। यानी जब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाइएगा तो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ से आप x या y किसी का भी मान निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर देखिए 1 अपने जगह पे, y इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, इसको समीकरण नंबर बल्कि 1 हम बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए फिर बोल रहा है कि उनका गुणनफल कितना है 240 है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न में ये बोल रहा है कि इनका जो गुणनफल है, गुणनफल के मतलब गुना बराबर कितना है 240 है। अब ध्यान से समझिएगा ये कि जो x का मान है ना, x का मान हम इसमें रख देंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण, सॉरी इसको नहीं होगा तो समीकरण नंबर आप 2 भी बना सकते हैं। लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। जब आप इसको रखिएगा तो देखिए क्या करना है, x के जगह पे 1 + y रखना है। तो रखिए 1 + y इंटू y अब बराबर हो जाएगा 240। अब ध्यान से समझिएगा ये कि जब कोष्टक हटेगा तो y सबके साथ गुना करेगा, जब इसके साथ गुना करेगा तो y हो जाएगा, और प्लस इसके साथ गुना करेगा तो y² बराबर 240। देखिए ये 240 को हम इधर उठा लाते हैं द्विघात समीकरण बनाने के लिए, यानी लिख सकते हैं इसको y², इधर इसको लिख देते हैं प्लस y बराबर, यहाँ देखिए बराबर, देखिए इधर ही बराबर के इधर प्लस में, तो इधर आके क्या में हो जाएगा माइनस में, 240 बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा ये कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण बन गया है। तो देखिए द्विघात समीकरण को हल करने तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हमारे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। जैसे देखिए इसको एक बार हम उतार लेते हैं, y² माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस y माइनस 240 बराबर 0। अब देखिए 240 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि घटाने पर 1 आना चाहिए। जैसे y का गुणांक आपसे पूछे तो कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो देखिए 240 को ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 240 को हम लोग तोड़ लेते हैं। 240 देखिए कितना से कटेगा, 2 से कटेगा 120 बार में, फिर 2 से कटेगा 60 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में, फिर कि 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा। अब ध्यान से समझिएगा ये जितना जितना में टूटा है ना, उन लोग में ऐसा दिमाग लगाएं कि घटाने पर 1 आना चाहिए। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 × 5 = 15। यानी देखिए 16 में से जब 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं। तो ये हमारा कितना में टूटा, 16 - 15 में, यानी इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको लिख देते हैं y² प्लस, इसको लिख सकते हैं 16 - 15 इंटू y माइनस 240 बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा ये मेरे प्यारे भाई कि जो y² है, और जब इसके साथ ये कोष्टक हटेगा तो y सबके साथ गुना करेगा, प्लस 16y हो जाएगा माइनस 15y माइनस 240 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे y मेरा कॉमन मिल रहा है, तो y को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा y + 16। अब देखिए यहाँ पे मेरा माइनस कॉमन मिल रहा है, 15 भी कॉमन मिल रहा है। जब 15 कॉमन लीजिएगा -15 तो ये y बच जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो माइनस यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 240 है ना, तो 15 के पहाड़े में 16 बार में 240 आता है बराबर 0।
अब सुनिए, यहाँ पे भी y प्लस 16, यहाँ भी y प्लस 16, तो y प्लस 16 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लिए ना मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे देखिए y बचा और -15 बराबर 0। अब देखिए क्या करते हैं, लिख लेंगे कि जब y प्लस 16 बराबर 0 हो तो y का मान 16 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, यानी ये देखिए माइनस में आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब उसके बाद तथा करके लेंगे कि तथा y -15 बराबर 0 हो तो y का मान देखिए माइनस में, इधर आके प्लस में, यानी ये वाला हम लोग मान लेंगे y बराबर 15। यानी जो हम y माने थे, हमारा कौन सी संख्या है, पहली संख्या की दूसरी संख्या, तो हमारा दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या तो हमको पता हो गया। अब सुनिए क्या करते हैं ना, कि जो y का मान आया है ना, उस समीकरण हम 1 में रख देते हैं। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण x बराबर 1 प्लस y है ना, तो y के जगह पे हमको कितना रख देना है, 15। जब 15 रखिएगा तो कितना निकल जाएगा, 16, यानी x का मान कितना निकल गया, 16। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो हमारा पहली संख्या है ना, पहली संख्या x है, यानी x का मान 16 आया है, तो लिखेंगे कि अतः पहली संख्या बराबर कितना है, 16, तथा दूसरी संख्या बराबर 15 होगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए ये कि देखिए, आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर गलत है या सही। जैसे इनका अंतर बोल रहा है, तो अंतर का मतलब घटाइए, 16 में से जब 15 घटाइएगा तो 1 बच जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद पूछ रहा है कि गुणनफल, तो जब आप इसको गुना कीजिएगा ना 16 15 के, तो यहाँ गुणनफल हमारा 240 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।